अब अगर आपका अगला मौजू क्या है? भारत के बारे में हम बात भारत में करेंगे, पहले जैसा आप, ओआईसी ने भारत के हक में अच्छा बयान दे ओआईसी दिया। पे पहली बात करना चाहते हैं। अच्छा देखिए, जी पाकिस्तान का वही मसला है जो पहले भी हम कश्मीर के हवाले से कई बार डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, हमारे जो नए मोहतरम सफ़ीर गए हैं न्यूयॉर्क में, बहुत सी हमें उम्मीदें थी जी आवाम को और हुकूमत को भी कि वो वहाँ पे अब गए हैं तो कुछ नया काम होगा और कश्मीर का जो मामला है वो कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा। लेकिन हम सब ये भी जानते हैं कि वो जो सफ़ीर हैं वो वहाँ के रिहायशी भी हैं, जी अमेरिका के वहाँ के रिहायशी हैं, उनकी बेगम साहबा वहीं रहती हैं, उन्होंने शादी वहाँ कर रखी है। तो वो इस मनसब से पहले, चूँकि पहले भी वो सफारतकार ही बड़े रहे हैं, तो रिटायर वो अमेरिका में ही हुए, फिर वहीं उन्होंने शादी भी की। शादी करना कोई जुर्म नहीं, लेकिन फिर अमेरिका में ही रहे ठीक है। और वो अमेरिका में कम अज़ कम पिछले 10 साल से रह ही रहे हैं। तो अब उनको दोबारा अक़वाम मुत्तहिदा में हमने मुस्तकिल मंदूर लगाया है अपना, तो उसकी कुछ वजूहात होंगी, कुछ हमने सोचा होगा कि भाई क्योंकि इनका तजुर्बा है मल्टीलैटरल सफारतकारी में, तो शायद कश्मीर पे कुछ तवज्जो दुनिया की इस तरफ आ ही जाए। सही। उनका ख्याल था कि शायद डॉक्टर मरिया लोधी फेल हो गई हैं, काम नहीं कर पाई, तो उनको जब यूएनजीए सेशन हो रहा था उसके दरमियान से उठा के तब्दील कर दिया गया। सही। अब हुआ कुछ यूँ कि और उसके बाद फिर हमने देखा कि एक तो इजलास आपको याद होगा ना, जो गैर रस्मी मुशावरत हुई थी, बिल्कुल, बहुत बड़ी उसको सिफारती कामयाबी करार दे दिया कामयाबी था। करार दे दिया गया था, हालांकि वो कोई कामयाबी बिल्कुल। शामयाबी नहीं थी। वो जो 15 मुझे डेट 54 पंद्रह ममालिक। 15 अगस्त को जो शायद हुई जी थी। जी। उसके बाद जो है एक और कोशिश जो इस वक्त मुस्तकिल मंदूब में उन्होंने की एक कोशिश, ठीक है। तो लेकिन वो उस कोशिश में कामयाब नहीं हो पाए। कोई दूसरा एक्सक्लूसिव मशावरती गैर रस्मी मुशावरत नहीं हो सकी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में। एक मीटिंग ज़रूर हुई जो कि कश्मीर पे नहीं थी, वो एक एजेंडा आइटम होता है एनी अदर बिजनेस, उसके तहत कश्मीर को डिस्कस किया गया। शायद ये ठीक है। 13 या 14 दिसंबर की बात, उस तारीख को ये मीटिंग हुई थी। अभी मौसूफ ने ये किया कि इन्होंने सोचा कि चलें ओआईसी को थोड़ा एक्टिवेट करते हैं, जो सही। इस्लामी तंजीम है इस्लामी ममालिक की। तो इन्होंने एक एक वर्चुअल, जो वहाँ पे एम्बेसडर्स हैं ओआईसी की, 19 मई को एक मीटिंग कॉल की और वहाँ उस मीटिंग में पाकिस्तान ने ये मशवरा दिया, ये प्रपोज़ल तजवीज़ पेश की कि क्यों ना एक इनफॉर्मल ग्रुप बनाया जाए ओआईसी के एम्बेसडर्स का, जो कि इस्लामोफोबिया है, जो दुनिया में बढ़ती हुई एक इस्लाम के ख़िलाफ़ एक नफ़रत है या खौफ है, उसको काउंटर कर लेने के लिए ओआईसी को एक ग्रुप बनाना चाहिए। चले, तजवीज़ तो बड़ी अच्छी है, क्योंकि उसके अंडर मामला यही था कि चूँकि भारत में इस वक्त एक ख़ास हुकूमत है, और मुसलमानों के खिलाफ है। मुसलमानों के ख़िलाफ़ मामला चल रहे हैं, फिर वो सिटीज़नशिप अमेंडमेंट एक्ट भी आया जो बांग्लादेश भी उसके ख़िलाफ़ था, हमने भी बिल्कुल। उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई। तो एक मोदी जो हुकूमत है आरएसएस की, जो रियासती दहशत गर्दी पर यकीन रखती है, तो हमने सोचा होगा या सफ़ीर साहब ने सोचा होगा कि इसके तहत हम कश्मीर को भी कहीं ले आएंगे, फिट कर लेंगे। ठीक है। तो उन्होंने एक मीटिंग हो गई, तो उसमें कहा गया कि जी एक इनफॉर्मल ग्रुप होना चाहिए। अब इस किस्म की तजावीज़ पेश करने से पहले अगर मैं उनकी जगह हूँ तो पहले अपना होमवर्क करूँ, ठीक है। पहले अपना स्पेड वर्क करूँ कि भाई आया मैं जो तजवीज़ पेश करने जा रहा हूँ, अगर 57 ममालिक हैं ओआईसी के, तो कहाँ कहाँ से मुझे मुज़ाहमत हो सकती है, कौन कौन ममालिक हैं जो उनको अपोज करेंगे, या किन किन ममालिक की मुझे सपोर्ट हासिल, जो लाइक माइंडेड बिल्कुल। कंट्रीज़ होते हैं। तो हुआ कुछ यूँ कि इन्होंने अपना होमवर्क नहीं किया। अब अच्छा। मालदीव जैसा मुल्क, जिसके हमारे माजी में बड़े अच्छे ताल्लुकात थे, लेकिन अब वो यकीनन भारत की तरफ उसका टिल्ट है। मालदीव्स जैसे मुल्क ने उसको चैलेंज कर दिया कि ठीक है। जी हम ये ग्रुप नहीं बना सकते, ये तो हो ही नहीं सकता। भारत का जहाँ तक मामला, उनके जो सफ़ीर हैं उन्होंने खुल के कहा ठीक है। कि जी भारत का ये अंदरूनी मामला है और आप इसको जनरलाइज क्यों कर रहे हैं। कुछ वाक़यात भारत में यकीनन हुए होंगे मुसलमानों के खिलाफ, और ये भी याद रहे कि मालदीव्स भी मुस्लिम मुल्क है, बिल्कुल। 100% मुसलमान मुल्क है। तो वो ये बात कर रहा है कि जी भारत का ये अंदरूनी मामला है, तो आप इन चीज़ों पे ना जाइए। उनको ठीक है। भी इस बात का एक किस्म का एहसास था कि पाकिस्तान इसको भारत के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करेगा,
और फिर चूंकि हमने अपनी तकरीर में भारत का बार बार जिक्र भी किया तो यकीनन वो बात खुल के सामने आ गई। दूसरी तरफ ये भी देखिए कि जो मीटिंग को चेयर कर रहा, जो मुल्क कर रहा था वो मुत्तहिदा अरब इमारात, ठीक है, उनके सफ़ीर साहब कहते हैं कि भाई ये रूल्स के खिलाफ है, ये हो नहीं सकता। अगर कोई इनफॉर्मल ग्रुप भी बनेगा तो उसकी जो अप्रूवल है वो आईसी काउंसिल ऑफ जो फॉरेन मिनिस्टर्स है सिर्फ वो दे सकते हैं। एम्बेसडर्स को ये इख्तियार नहीं है कि वो ये ग्रुप बना सके। ठीक है, हमारे डेलीगेशन का कहना था ना कि ये इनफॉर्मल ग्रुप है तो सफरा ये फैसला कर सकते हैं। सही। अगर ये बहस आपने वहां पे करनी थी उस मीटिंग में तो ये काम आप पहले कर लेते, ताकि जो पाकिस्तान को सुबकी हुई पाकिस्तान की वो ना होती। ठीक है, एक किस्म की हमें मतलब मुझे ज़ाती तौर पे तो बहुत बुरा महसूस हुआ कि ओआईसी में अगर हम एक इनफॉर्मल ग्रुप भी नहीं बनवा सकते तो फिर हम ओआईसी से और क्या तवक्को रखें, हम मेंबर ही क्यों हैं? फिर हम मेंबर भी क्यों हैं। फिर दूसरी बात यह है कि ये बिल्कुल बज़ाहिरन कश्मीर के मामले में बात नहीं थी, ये इस्लामोफोबिया के बारे में बात हो रही थी। अगर हम इस्लामोफोबिया के भी एजेंडे पे पूरी दुनिया को इकट्ठा नहीं कर सकते और ऐसे प्रोसीजरल मामलात में हम पहले अपनी तहकीक या पहले अपने लाइक माइंडेड कंट्रीज को इकट्ठा नहीं कर सकते या पहले अपना होमवर्क नहीं कर सकते तो फिर अल्लाह की पनाह है। क्योंकि अगर फॉरेन ऑफिस और हमारे मिशन जो यूएन अगर उसका ये हाल है कि हमने मिसाल के तौर पर जो हमारा मिशन है माले में मालदीव्स में, वही पहले आप उनको बताते कि ये हमारी एक प्रपोजल है। अगर ये प्रपोजल आप देना चाहते थे तो आज से तकरीबन अगर चलें 1 महीना पहले नहीं तो 2 हफ्ते पहले तो जरूर आप इस पे काम करते। तो क्या कम्युनिकेट ही नहीं किया गया बीच में? कुछ ना कहीं तो लैक ऑफ कम्युनिकेशन है ना, कि आपने अपने मिशन को नहीं बताया। जो 57 या 56 मिशन हैं आपने उनको बताया नहीं। मिसाल के तौर पाकिस्तान का जो मिशन है वहाँ माले में, आपको चाहिए था कि आप उनको लिखते कि भैया आप ज़रा अपने मिशन में अपने जो होस्ट कंट्री है वहाँ का जो दफ्तर खारजा उससे मालूम करें कि हम ये एक प्रपोजल पेश करना चाहते हैं, आपका इस पर क्या रिएक्शन होगा। इसी तरह आपको अबू धाबी में जो आपका मिशन था उसको आप लिखते कि भैया आप जरा अपने अपने होस्ट गवर्नमेंट से तो पूछिए कि हम ये प्रपोजल देना चाहते हैं, आपका इस बारे में क्या रिएक्शन हुआ, क्योंकि आप प्रिजाइड करेंगे, आप चेयर करेंगे उस मीटिंग को। इसी तरह और ममालिक, सुना है सऊदी अरब ने भी उसको अपोज किया। तो मालदीव की आड़ में तो सऊदी अरब से आप कंसल्टेशन करते, तो ये कंसल्टेशन का जो प्रोसेस पहले करना चाहिए था वो शायद नहीं हुआ। और हमने न जाने किस खुशहमी में आकर कि भाई हम तो लीडर हैं मुसलमान दुनिया के और जो हम बात करते हैं वो है कि ना पुल अबव पंच अबव आवर वेट, ये वाली बात है कि वेट आपका है 40 किलो और आप रेसलिंग कर रहे हैं 250 किलोग्राम के बंदे से। तो सारा मामला इस वक्त यही पे है कि वी और हमारे यहाँ ख़ास तौर पे जो इस वक्त मुस्तकिल मंदूब उनका एक मिजाज है, वो हॉकिश व्यूज़ रखते हैं, इज़ ए वेरी ब्राइट गाय अदरवाइज, लेकिन अब कुछ एज का तकाजा भी होता है और उसके बाद कुछ ये भी होता है कि मैंने कुछ परफॉर्म करके देना है, मैंने कुछ देना है ताकि लोग हमें भी बार बार क्रिटिसाइज भी तो हो रहे हैं कि वो कुछ कर नहीं रहे, तो वो भी बताना चाहते हैं कि कुछ तो मैं दूं कि पाकिस्तानी अवाम को पता चले कि हम कुछ काम कर रहे हैं। लेकिन काम इस तरह नहीं होते। ये पहले भी, बल्कि इन्हीं के ज़माने में मुझे वाक़ई भी याद आ गया कि 1994 में 22 फरवरी 1994 को भारत की पार्लियामेंट ने एक करारदाद पास की कि जो आज़ाद जम्मू और कश्मीर का है ये भी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, उन्होंने उनको कहा कि हमारा हिस्सा है और जब तक कि हम उनसे ले नहीं लेते जम्मू और कश्मीर मुकम्मल नहीं होता। उसके बाद हमें ख्याल आया कि ह्यूमन राइट्स कमीशन उस ज़माने में हुआ करता था, अब तो ह्यूमन राइट्स काउंसिल हो गया ना जिनीवा में, उस ज़माने ह्यूमन राइट्स कमीशन हुआ करता था। तो हमने एक 27 फरवरी को एक करारदाद पेश कर दी इंसानी हकूक़ के मकबूजा जम्मू और कश्मीर में। यही साहब उस वक्त जिनीवा में तो नहीं थे लेकिन यहाँ इस्लामाबाद में इंचार्ज थे। तो वो फिर हमें ईरान वगैरह ने अपोज कर दिया उसको और फिर हमें ह्यूमिलिएशन से बचने के लिए वो ड्राफ्ट जो था हमारी रेजोल्यूशन हमें विड्रॉ करनी पड़ी। तो इस किस्म के कामों में हाथ नहीं डालना चाहिए जब तक आपको 100% यकीन ना हो कि आप इस पे डिलीवरी ले लेंगे। आपने अपना होमवर्क किया नहीं, आपने एक अहम कदम उठाया एक, लेकिन उसका नतीजा क्या निकला? जिल्ज भी नहीं बल्कि ह्यूमिलिएशन। आपने ओआईसी को ज़्यादा एक्सपोज कर दिया, बल्कि पाकिस्तान की जो वीकनेसेस हैं उनको आपने एक्सपोज करवा दिया कि पाकिस्तान को तो ओआईसी भी खास नहीं डालता। तो कम अज़ कम कुछ तो पर्दा रहने देते यार, कुछ हमारी इज्जत रहने देते।
अपना होमवर्क खुदारा कर लेते। फॉरेन ऑफिस को भी मेरी यही इल्तिजा है कि अपना होमवर्क तो कर लेते यार, कुछ कोऑर्डिनेशन कर लेते। जो मिशंस आप समझते हैं कि वो आपके हाथ में नहीं है, उनसे कोई कंसल्टेशन पहले हो जाती, उनको अपने कॉन्फिडेंस में ले लेते और फिर बात करते। लेकिन बदकिस्मती के साथ मुझे नज़र आता है कि कोई न कहने सुनने वाला कोई है ही नहीं। जिसका जो जी आता है वो पाकिस्तान की रियासत के साथ मजाक करके चला जाता है। ये बड़े इंपॉर्टेंट इशू है। कश्मीर आप इसको इतना कैजुअली क्यों ले रहे हैं, मुझे समझ बात नहीं आती। हर रोज़ एक ट्वीट आ जाता है और हम समझते हैं कि हमने अपना जो फ़र्ज़ है वो निभा लिया है। खुदारा फॉर हेवंस सेक इस एटीट्यूड से अपने आप को निकालिए। ठीक है, हमारी रियासत में और बहुत से प्रॉब्लम्स हैं। मतलब भारत हमारे कबूतर को भी वो पकड़ लिया और कहा कि वो ISI का एजेंट है। लोकस्ट अब वो एक टिड्डी दल की जो वबा फैल रही है उसको भी पाकिस्तान की वो साजिश करार दे रहे हैं। भारत का तो दिमाग चल पड़ा है ना, वो हम आगे डिस्कस करते हैं अगले सेगमेंट में। लेकिन पाकिस्तान की हुकूमत को कम से कम चाहिए कि खुदारा होश के नाखून ले, इस किस्म की हरकत न करे जिससे पाकिस्तान को मजीद बिल्कुल ये अवॉइडेबल हैं ये चीज़ें। अगर नहीं हो रहा तो रहने दें, चुप कर जाइए, लेकिन किसी ऐसी चीज़ में हाथ न डालें जिसमें आपको बाद में परेशानी और परेशानी का सामना करना पड़े। इतनी सी दरख्वास्त है। नहीं कर सकते कश्मीर में तो खामोश रहिए। बड़ी बड़े बुलंद बांग दावे करने की ज़रूरत नहीं है। ना अवाम इससे कोई खुश होती है, ये भी मैं आपको यकीन दिलाता हूँ। अवाम या तंग सी आ गई है इनके बुलंद बांग दावों से। कुछ करना है तो कीजिए, वरना खामोश रहिए तो बेहतर है।